हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मैट्रिक्स के बारे में। रीजनिंग से ये एक क्वेश्चन फिक्स होता है एसएससी सीजीएल में, या फिर एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, सीएचएसएल हो या एमटीएस हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, मैट्रिक्स से एक क्वेश्चन तो आता ही है। देखिए, काफ़ी इजी भी होता है इसको करना। इसमें जैसे मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है, यहाँ पे ब्लेंड लिखा हुआ है और साथ में नीचे मैंने एक रो कॉलम का लिखा हुआ है और मैंने दो मैट्रिक्स बनाई हुई है। तो एक स्टेटमेंट के फॉर्म में ये लिखा रहता है और इसके 4 ऑप्शंस रहते हैं, तो हमें इसमें चेक करना रहता है कि ब्लेंड के लिए कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, ये चेक करना होता। और ऐसे यहाँ पे मैंने ब्लेंड लिखा हुआ है। अब इसमें ये चेक करना था क्वेश्चन में कि क्या ढेर सारे ऑप्शंस थे, ऐसे ही दिया हुआ था, एक मैट्रिक्स और एक रो, एक मैट्रिक्स और एक रो करके। तो उसमें से जो ये वाला ऑप्शन था वो करेक्ट था, तो मैंने इसको यहाँ पे लिखा हुआ है। वैसे लिखती तो क्वेश्चन काफ़ी लंबा हो जाता। ठीक है, आप किसी भी पेपर में उसको देख सकते हैं किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन बस इतना ही रहता है कि दो मैट्रिक्स हमें दी रहती है। ठीक है, उसमें रोज़ और कॉलम रहते हैं, उसमें लेटर्स जैसे मैंने लिखा ये लिखे रहते हैं, सेम ऐसी मैट्रिक्स रहती है। और एक आपको वर्ड दे दिया जाएगा, उस वर्ड को उस मैट्रिक्स में बताना रहेगा कि कौन सा मैच कर रहा है। यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे 2 3 3 2 लिखा हुआ है, इस तरह कई 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2 3 3 2 2 4 5 5 6 6। ठीक है, इसमें हमें देखना है क्या ये सही है ब्लेंड के लिए। तो देखते हैं 2 3। तो पहला जो होता है वो किसका होता है? पहला जो होता है वो रो का होता है, दूसरा किसका होता है? कॉलम का होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि सेकंड रो और थर्ड कॉलम, तो यानी सेकंड रो कहाँ पे है? ये है। थर्ड कॉलम कौन सा है? ये है, यानी कि यहाँ पे क्या आ रहा है? बी आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे हम चेक करते हैं। अब जैसे अगला क्या है? 3 2, यानी बी के लिए तो हो गया। अब एल के लिए चेक करेंगे। एल के लिए क्या दिया हुआ है? 3 2 दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम रो पे जाएंगे। तो 3 ये है, 2 कहाँ पे है? यहाँ पे है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये? एल, तो यानी एल भी यहाँ पे है। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। अब थर्ड क्या है? 2 4। 2 4 के लिए कौन सा है? ए के लिए हम चेक करेंगे। क्या 2 4 की पोजीशन पे ए आ रहा है? तो 2 कहाँ पे है? ये है। और 4 कहाँ पे है? ये है। ठीक है, यानी ए भी आ रहा है, यानी ये भी क्या है? करेक्ट है। उसके बाद एन के लिए कौन सी पोजीशन दी हुई है? 5 5 5 5 को इधर चेक करेंगे इस वाले मैट्रिक्स में। तो रो एंड कॉलम, यहाँ पे एन आ रहा है, यानी ये भी क्या है? करेक्ट है। अगला क्या है? डी। डी के लिए हमें 6 6 दिया हुआ है। ठीक है, तो 6 6 कहाँ पे है? ये है, यानी डी दिया हुआ है, यानी ये भी क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। यानी ये जो मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी? बिल्कुल करेक्ट होगी। ऐसे ही हमें 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 2, है ना, 8 8, ऐसे करके ढेर सारे ऐसे दिए होंगे। तो हमें जो चेक करना होगा, जैसे अब अगला ऑप्शन दिया रहता 1 2, तो 1 2 का भी चेक करते, 1 और 2 का सी आ रहा था, यानी ये क्या हो जाता? रॉन्ग हो जाता, क्योंकि हमें क्या लाना है? बी लाना है। ठीक है, तो इसी तरह चेक करते हैं हम। और हमारा जो ये वाला ऑप्शन था वो करेक्ट था। ठीक है, कभी कभी फर्स्ट ऑप्शन ही हमें मिल जाता है, कभी कभी हमें चारों चेक करना होता है। तो करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले फर्स्ट वाला चेक करो, फर्स्ट वाला अगर नहीं मैच हो रहा तो लास्ट वाला चेक करो। ऐसे चेक करते हैं, फर्स्ट, फिर फोर्थ, फिर सेकंड, फिर थर्ड। ठीक है, और कभी कभी रैंडमली भी चेक कर लेते हैं कि जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 2 4, अब 2 4 की पोजीशन क्या है? 2 4 की पोजीशन क्या है? ए है, तो देखते हैं 2 4 पे क्या ए आ रहा है। तो कभी कभी रैंडमली भी चेक हो जाता है, वरना करने का तरीका ये है कि जो पहला है उसे पहले के साथ मैच होना चाहिए, दूसरा वाला दूसरे के लेटर के साथ। ठीक है, आगे बताती हूँ, आगे भी क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है नेक। ठीक है, नेक दिया हुआ है और यहाँ पे दो मैट्रिक्स दी हुई हैं और हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्या ये सही है या नहीं। तो देखते हैं, 8 9 की जगह क्या आना चाहिए? एन आना चाहिए। 4 4 की जगह क्या आना चाहिए? ई आना चाहिए। 3 0 की जगह सी आना चाहिए और 8 7 की जगह के आना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं 8 9 पे क्या आ रहा है। 8 हमें दूसरे मैट्रिक्स में जाना पड़ेगा 8 9 के लिए। तो 8 यहाँ पे है, 9 यहाँ पे, यानी क्या? एन आ रहा है, यानी पहला वाला तो सही है। 4 4 की जगह ई आना चाहिए। 4 4 का चेक करते हैं, 4 यहाँ पे है और 4 यहाँ पे है पहले मैट्रिक्स में, तो यानी ये यहाँ पे ई है, यानी ये भी क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। सी का देखते हैं, 3 0 3 और 0, यानी सी आ रहा है, यानी ये भी क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। 8 7 की जगह क्या आना चाहिए? के आना चाहिए। देखते हैं, 8 और 7 के आ रहा है। ठीक है, यानी ये भी क्या है? करेक्ट है, यानी ये जो दिया हुआ ये क्या है? बिल्कुल करेक्ट है नेक के लिए। ठीक है, पहला क्या होता है? रो, दूसरा क्या होता है? कॉलम।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है लाइफ का हमें इन दोनों मैट्रिक्स से बताना है। यहाँ पे ये दिया हुआ है 5 7 6 5 0 3 0 2। हमें चेक करना है क्या ये इसके लिए सही है। तो देखते हैं 5 7 कहाँ पे दूसरे मैट्रिक्स में जाएंगे, 5 और 7 यानी L दिया, यानी ये क्या है, बिल्कुल करेक्ट है 5 7। 6 5 के लिए देखते हैं 6 और 5 कहाँ पे ये है, यानी I आ रहा है, यानी ये भी क्या है, करेक्ट है। 0 3 के लिए देखते हैं 0 कहाँ पे ये है, 3 कहाँ पे ये है, यानी क्या है, F है, यानी ये भी क्या है, सही है। 0 2 के लिए देखते हैं 0 2 के लिए E आना चाहिए, तो 0 और 2 यानी E आ रहा है, यानी ये भी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो ऐसे ही हम चेक करते हैं, अगर करेक्ट ना होता तो हम इसे रॉन्ग कह देते। ठीक है, और एग्ज़ाम में तो ऑप्शंस दिए रहते हैं 4, तो उस हिसाब से हम चेक करते हैं। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 1 1, ठीक है, 1 1 किसके लिए आना चाहिए, C के लिए, 4 0 O के लिए, 5 5 R के लिए, 7 5 K के लिए आना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं 1 1 के लिए क्या C आ रहा है, तो 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे C आ रहा है, यानी बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। और 4 0 के लिए O आना चाहिए, यानी 4 यहाँ पे है, 0 यहाँ पे, यानी O बिल्कुल करेक्ट है। 5 5 यहाँ पे हुआ है। ठीक है, 5 5 के लिए देखते हैं 5 और 5 क्या है, R है, यानी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। 7 5 के लिए K आना चाहिए, तो 7 और 5 यहाँ पे K आ रहा है, यानी ये भी क्या है, करेक्ट है। 5 5 के लिए K था, तो यानी ये भी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो इसी तरह हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स को चेक करते हैं। तो इसमें ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, बस पहले रो और फिर क्या, कॉलम। और कभी कभी अगर कुछ भी नहीं दिया रहता तो रो कॉलम का चेक करते हैं। कभी कभी ऐसा दिया रहता है कि हमें पहले कॉलम चेक करना है फिर रो चेक करनी है, मतलब अगर ऐसा कोई स्पेसिफिक कंडीशन होगा तो वो क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि पहले रो चेक करना है फिर कॉलम चेक करना है। जैसे यहाँ पे ये ऑप्शंस दिए हुए हैं 1 1, तो हमें पता है पहले रो है फिर क्या है, कॉलम है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये मेंशन करेगा कि जो फर्स्ट पोजीशन पे है वो कॉलम है और सेकंड पोजीशन पे रो है, तो हमें CR की तरफ यानी पहले कॉलम फिर रो की तरफ जाना होगा। पहले कॉलम और फिर रो की तरफ कैसे जाएंगे, कि पहले कॉलम का मतलब पहले कॉलम में जाएंगे और रो का मतलब फिर रो में जाएंगे। कॉलम क्या होते हैं, जो वर्टिकल लाइन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉलम, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स में बस ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। एंड आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।